नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, इसी महीने से शुरू होगा कर्ज माफी का दूसरा चरण और बेरोजगारी से निपटने के लिए भी बड़े निवेश की तैयारी इस समय कमलनाथ सरकार कर रही है और सरकार के फैसलों को जनता तक पहुंचाने के निर्देश मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दे दिए हैं। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों से कहा है, नगरीय निकाय को अपनी आय का स्रोत अब विकसित करना होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया है, इसी महीने से शुरू होगा कर्ज माफी का दूसरा चरण। साथ ही साथ प्रदेश में बेरोजगारी से निपटने के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया होगा और सरकार के फैसले को जनता तक पहुंचाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया है, इसी महीने से कर्ज माफी का दूसरा चरण शुरू होगा और ये किसानों के लिए एक खुशखबरी जरूर हो सकती है, क्योंकि किसान भी आस लगाए बैठे हैं। कर्ज माफी जो अपने वचन पत्र में वादा किया था कांग्रेस ने, सरकार बनने के बाद कर्ज माफी की जाएगी। एक चरण पूरा हुआ, लेकिन दूसरे चरण का किसानों का इंतजार और इसी के चलते विपक्ष भी सरकार पर बार बार हल्ला बोल रहा था। लेकिन अब दूसरा चरण इसी महीने होगा, यानी कि दिसंबर में दूसरा चरण होगा और किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही बेरोजगारी से निपटने के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। और अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री कमलनाथ का, क्योंकि अगर हम कर्ज माफी की बात करें तो लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा था, लेकिन इस महीने कर्ज माफी होगी, दूसरे चरण की शुरुआत। अनुराग, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो फिर से अनुराग से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस महीने कर्ज माफी का दूसरा चरण शुरू होगा। प्रदेश की बेरोजगारी को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि बड़े स्तर पर निवेश होगा प्रदेश में बेरोजगारी के लिए, ताकि बेरोजगारी को दूर किया जा सके। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये बड़ा ऐलान है क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा था सरकार पर कर्ज माफी को लेकर, लेकिन अब दूसरा चरण इस महीने शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बात का ऐलान किया है कि जो किसान कर्ज माफी का दूसरा चरण है वो इस महीने से शुरू किया जाएगा। सरकार अपना 1 साल पूरा करने जा रही है और इसी मौके पर प्रदेश के किसानों को सरकार अब कर्ज माफी की सौगात देने जा रही है। इससे पहले सरकार ने दावा किया था कि 20 लाख किसानों का कर्ज माफी का फैसला सरकार ने किया और किसानों का कर्जा माफ किया गया है। अब दूसरे चरण में करीब 12 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और इसमें वो किसान होंगे जिनका 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का कर्ज है, उनको इस दायरे में शामिल किया जाएगा। तो राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज इस बात का ऐलान कर दिया। मंत्रालय में एक बैठक रखी गई थी जिसमें तमाम नगरीय निकायों के अध्यक्ष जुटे थे और उसी में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बात का ऐलान किया कि इसी महीने से किसान कर्ज माफी का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसके तहत 12 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। अनुराग, हालांकि किसानों के लिए बहुत राहत भरी खबर है और 12 लाख किसान, आपने कहा कि दूसरे चरण में 12 लाख किसान 50,000 से लेकर 1 लाख तक जिनके ऊपर कर्ज है उसको दूर किया जाएगा। और लेकिन एक बात और कि अब निकाय चुनाव भी नजदीक है, तो उससे पहले ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी हम कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, नगरीय इलाकों में चुनाव होना है और उसके बाद जिला पंचायत स्तर के त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव होना है और राज्य सरकार की कोशिश इसी बात को लेकर है कि अपने वचन पत्र को जल्द से जल्द पूरा करके इस बात का भरोसा लोगों को दिलाया जा सके कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जिन बिंदुओं को शामिल किया था उसको पूरा करने का काम किया और उसी के तहत पहले चरण में जो है 20 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, जिसपे 7,500 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार ने खर्च की थी और अब दूसरे चरण में तकरीबन 12 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, जिस पर 10 करोड़ से ज़्यादा
की राशि सरकार खर्च करेगी। खबर इस बात को लेकर भी है कि आगामी जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना है उसमें जो सप्लीमेंट्री बजट होगा उसमें किसान कर्ज माफी के लिए सरकार एक बड़ी राशि चलिए, का कुल मिलाकर प्रावधान किसान के कर लिए एक राहत की खबर, वहीं बेरोजगारों के लिए बड़े स्तर पर निवेश की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। और अगर ऐसा होता है तो ये प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की बेहतरी के लिए होता है। अनुराग, बने रहिए हमारे साथ। और अगली खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां पर बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया पर केस दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि प्रदीप लारिया, जिन्होंने किसानों की हक की वो लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन किया था किसानों की समस्याओं को लेकर, और उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आया है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब चेतावनी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदीप लारिया के साथ मैं भी गिरफ्तारी देने जाऊंगा। ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। मैं प्रदेश के किसान भाइयों से अपील करता हूं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें, मैदान में आए। किसानों के लिए किसी भी सीमा तक जाकर लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आपको बता दें कि प्रदीप लारिया पर केस का यह मामला, जिस पर अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रदीप लारिया के साथ मैं भी गिरफ्तार होऊंगा, मैं भी अपनी गिरफ्तारी दूंगा। और साथ ही प्रदेश के किसानों से भी अपील की है कि अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ें, मैदान में आए। किसानों के लिए किसी भी सीमा तक जाकर लड़ाई लड़ी जाएगी। नरियावली के प्रदीप लारिया जी ने जब किसानों की आवाज उठाई और किसानों के साथ धरने पे बैठ गए तो यूरिया तो उपलब्ध नहीं करवाया, उल्टे विधायक पर ही प्रकरण बना दिया। ये विधायक जनप्रतिनिधि है। विधायक पर प्रकरण बनाना जनता की आवाज कुचलने की कोशिश है, जनप्रतिनिधि को दबाने का कुत्सित प्रयास है। यह तानाशाही मानसिकता, यह हिटलरवादी मानसिकता जो कमलनाथ सरकार ने अपनाई है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस कुचलने वाली मानसिकता को कुचल देंगे। प्रदीप लारिया जी के खिलाफ प्रकरण बनाया है। अब प्रदीप लारिया जी खुद गिरफ्तारी देने जाएंगे उनके साथ। और वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भी पलटवार किया है, जहां एक तरफ बीजेपी यूरिया की कमी और बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया की गिरफ्तारी को लेकर लगातार अब हल्ला बोलने पर आ गई है और पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी देने की बात कही है। तो वहीं अब कांग्रेस का ये कहना है कि यूरिया की कमी को लेकर तो केंद्र से बात करनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को, और इसके विरोध में, केंद्र के विरोध में उनको गिरफ्तारी देनी चाहिए। सागर के विधायक के ऊपर यदि प्रकरण दर्ज हुआ है तो कोई यूरिया को लेके नहीं हुआ है। सागर के विधायक ने नियम कानून का उल्लंघन किया है, 2 घंटे मुख्य मार्ग को जाम किया है, जनता परेशान हुई है और जनता के आवागमन में बाधा पहुंची है। और चक्का जाम को लेके पूरे प्रदेश में आम नागरिक हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई भी इस तरह का आयोजन करता है तो उसमें प्रकरण दर्ज होता है। तो इसमें गलत बात कौन सी? अब वो ऐसे यूरिया से जोड़ना, क्योंकि शिवराज बात को भटकाने में माहिर है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को गिरफ्तारी देना चाहिए। कांग्रेस उनको सलाह दे रही है कि वो गिरफ्तारी दें और जल्दी दें, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी देना चाहिए अपनी केंद्र सरकार के खिलाफ, जिस केंद्र सरकार ने रबी के सीजन में 18 लाख मीट्रिक टन की मांग के बावजूद उसमें 2,60,000 मीट्रिक टन की और अनुराग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। अनुराग, अब बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया और अब इसी के चलते शिवराज सिंह चौहान ने अब चेतावनी भी दी है कि गिरफ्तारी हुई तो मैं भी अपनी गिरफ्तारी दूंगा। बिल्कुल श्रद्धा, यूरिया की किल्लत को लेकर इस समय पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। हालांकि खुद कृषि मंत्री सचिन यादव अब यूरिया की कमी को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन सागर में किसानों ने यूरिया की कमी को लेकर आंदोलन किया और उस आंदोलन में बीजेपी के विधायक प्रदीप लारिया भी शामिल हुए थे। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और इसी पूरे मामले को लेकर बीजेपी अब भड़क उठी है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एक तरफ यूरिया की किल्लत है और यूरिया की कमी को लेकर यदि कोई बीजेपी का प्रतिनिधि सवाल उठाता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में पूरे बीजेपी के नेता अब गिरफ्तारी देने का काम करेंगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर पलटवार किया है कि कानून का उल्लंघन करने पर प्रदीप लारिया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, ना कि यूरिया की कमी को लेकर किए गए आंदोलन को लेकर। कांग्रेस ने इस बात की भी मांग और नसीहत जो है बीजेपी को दी है कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ गिरफ्तारी देने का काम करें, केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करें, जिसने मध्य प्रदेश के कोटे का यूरिया जो है काट लिया है और मध्य प्रदेश को जितने यूरिया की जरूरत है वो पूरा यूरिया नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण किसानों को यूरिया की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर यूरिया की कमी को लेकर
बीजेपी और कांग्रेस इन दिनों आमने सामने किसानों के कोई मुद्दे को दोनों ही सियासी दल भुनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया के ऊपर दर्ज हुए प्रकरण को अब बीजेपी ने गंभीरता से लिया और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया है कि यदि दर्ज प्रकरण को वापस नहीं लिया जाता है तो वो खुद तमाम पार्टी के नेताओं के साथ सरकार के खिलाफ गिरफ्तारी देंगे। तो इस मामले में अब सियासी बवाल खड़ा होना तय माना जा रहा है। और अनुराग, अगर बात किसानों की आती है तो फिर कोई भी दल हो राजनीति करने से नहीं चूकता है और शायद यही अब अभी भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए किसानों का वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है और यही कारण है कि हर कोई चाहता है कि वो इस समय जब किसानों को यूरिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो ऐसे में किसानों के साथ खड़ा नजर आए और यही कारण है कि यूरिया की कमी को लेकर जहां जहां पर किसानों की लंबी कतारें लगी हैं या जहां पर सबसे ज़्यादा शिकायतें निकल कर आ रही हैं वहां पर बीजेपी के नेता भी अब किसानों के साथ आंदोलन में खड़े नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी इस मुद्दे को पेश कराने की कोशिश में जुटी है। तो वहीं राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर है, खुद कृषि मंत्री इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक कॉल सेंटर बनाया गया है जिसमें सीधे किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने इस बात का भी फैसला किया है कि जो यूरिया है वो सहकारी संस्थाओं के जरिए किसानों को दिया जाएगा। निजी क्षेत्र से 20% तक जो है खाद किसानों को। चलिए अब ये देखना होगा कि जो किसानों के लिए लड़ाई जारी है तो क्या वाकई में किसानों के लिए है या फिर जैसा हमेशा होता आया है इसमें अपनी अपनी राजनीति चल रही है। शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। और भोपाल, जहां विधायक जी अपने शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं, रामेश्वर शर्मा की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है जो कि काफी विवादित है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों को उन्होंने सिमी आतंकवादी बता दिया। बीजेपी ऑफिस का घेराव करने पर रामेश्वर शर्मा ने खुली चेतावनी दी। सिमी आतंकवादी और उनके समर्थक खबरदार हो जाएं, ये कहा है विधायक रामेश्वर शर्मा ने। और शायद ये पहली दफा नहीं है जब विधायक रामेश्वर शर्मा ने कुछ विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो अपने विवादित बयानों से चर्चाओं में रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया और बीजेपी कार्यालय की तरफ आंख उठाकर देखा तो परिणाम भुगतने होंगे, तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता राष्ट्रवाद के लिए जीता और मरता है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने की परिधि बनाई गई है और इशारों में आरिफ मसूद पर उन्होंने निशाना साधा है। विधायक बनने से गुंडे का टैग नहीं हटाया जा सकता, ये कहा है विधायक रामेश्वर शर्मा ने। विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में था कांग्रेस का प्रदर्शन और उन्हीं को लेकर तंज कसते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने ये विवादित बयान दिया है और ये भी कहा है कि हम भी 6 दिसंबर को कांग्रेस कार्यालय जाएंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाएंगे। संचालन करने के लिए कार्यालय में खड़े हैं। हमारे कार्यालय पर सुना है कि कुछ सिमी के आतंकवादी आकर हमला करने की साजिश रच रहे हैं और इसलिए जो आतंकवादी आएंगे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमने तो हर समय कार्यकर्ताओं ने सीने पर गोली खाई है, अपने देश की सुरक्षा की है, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा की है, अपने तिरंगे की सुरक्षा की है और इसलिए अगर सिम्बी के आतंकवादी आकर हमारे कार्यालय पर हमला बोलेंगे, राम भक्तों पर हमला बोलेंगे तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। जब तक जिंदा रहेंगे, एक एक खून की एक एक बूंद जब तक शरीर में रहेगी, माता बहनों से लेकर बेटा बेटियां सब लड़ने के लिए तैयार हैं, पर किसी भी सिम्मी के दलाल को आगे बढ़ने नहीं देंगे। जो प्रदर्शन करने आ रहा है उसके बारे में कौन आ रहा है उससे पूछो, मैं क्यों किसी का नाम लूं। लेकिन मैं इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि कोई जनप्रतिनिधि बनने से गुंडे मवाली का टेक नहीं हट जाता। और वहीं साध्वी प्रज्ञा को लेकर अभी तक ये लड़ाई जारी है। आपको बता दें साध्वी प्रज्ञा के इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लगातार जारी है। आपको बता दें विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कुछ दिनों पहले संसद में कहा था कि गोडसे देशभक्त हैं और इसी को लेकर तब से लगातार ये घमासान जारी है, जिसको लेकर साध्वी प्रज्ञा ने संसद में माफी भी मांगी, लेकिन कांग्रेस के लिए नाकाफी है और अब कांग्रेस लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। और भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर्स का धरना आज भी जारी है। आज 11वां दिन है उनके धरने का, लेकिन कल मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था
कि ऑफर लेटर दिए जाएंगे, नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, उसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स का कहना है कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं आ जाता, चाहे वो ऑनलाइन आए या फिर वो पत्र उनके पास आए, जब तक नहीं आ जाता तब तक वो धरने पर डटे रहेंगे। और इस पूरे मामले में पहले मंत्री जीतू पटवारी ने भी आश्वासन दिया था, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर जब कहा कि नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आज भी ये धरना प्रदर्शन जारी है। सीएम कमलनाथ के ट्वीट के बाद भी ये लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। एक ही मांग है कि साइट पर इनकी नियुक्ति को अपलोड किया जाए और यही मांग को लेकर आज 11वें दिन अनशन पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और साथ हैं मुंडन भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तकरीबन ये जो लोग हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2700 ऐसे लोग हैं जो अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में बैठे हैं और आज ये है इनका 11वां दिन है। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही परिवार वालों के साथ भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार प्रशासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाए। मगर अभी तक जो है कि ये सिर्फ यहाँ पर एक ही आश्वासन पे बैठे हैं कि किसी तरह का कोई लिखित आदेश उनके पास पहुंच जाए, उसके बाद यहाँ से ये हट पाएंगे। मैम क्या चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग हो, लेटर मिले उसके बाद ही हटेंगे? बिल्कुल, हम लोग ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद में ही हटेंगे यहाँ से। क्या चाह रहे हैं भैया? सर हमारा साइट पे ज्वाइनिंग लेटर अपलोड हो जाए, उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने ट्वीट किया है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर से पहले हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये जो लोग हैं एक मन बनाकर बैठे हैं कि अब चाहे कुछ हो जाए बिना ज्वाइनिंग के हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बिना ज्वाइनिंग के नहीं जाएंगे? नहीं बिल्कुल, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक नहीं जाएंगे। लोगों ने तो हर व्यक्ति से यही जानकारी मिल रही है। क्या मैम बिना ज्वाइनिंग के आप लोग राजी नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी हम यहीं बैठेंगे, यहीं बैठेंगे, यहीं कोर्ट की बैठेंगे। प्रक्रिया में समय लगता है जिस तरह कोई भी कोर्ट का ऐसा मामला है ही नहीं, ये केवल भ्रमित करने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कोई स्टे की बात करता है वो सरकार को सुनाई दे जाता है, जब उसमें कोई लिबर्टी वाली बात होती है वो सरकार को सुनाई नहीं देता। गैस फैकल्टी के केस में उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर देते हैं। सीएम ने कहा है तो शायद आगे बात बढ़ जाए। सीएम बोलेंगे तो भी हम उठेंगे नहीं, हम आश्वासन से नहीं उठेंगे, सीएम के भी आश्वासन से नहीं उठेंगे। हमें केवल पोस्टिंग ऑर्डर चाहिए, चाहे वो लिखित में हमको एक को दे या फिर वेबसाइट पे डालें। बिल्कुल, आप देख रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है जो तमाम लोग हैं कि जब तक लिखित आदेश ना मिल जाए और साथ में इनकी ऑफर लेटर साइट पर अपलोड ना हो जाए तब तक वो लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हालांकि एक टेक्निकल पहलू ये है कि इनके पास यहाँ पर बैठने की अनुमति भी नहीं है। अब देखते हैं प्रशासन क्या इन्हें सख्ती करके हटा पाता है। कैमरा पर्सन फैजन खा के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर। तो चलिए तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मरीजों को ठंड में ठंडी जमीन पर लेटा दिया गया ऑपरेशन के बाद। ऐसे में इन्फेक्शन भी हो सकता है मरीजों को, और अगर कुछ हुआ तो उसके बाद फिर सवाल यही उठेगा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। और सबसे बड़ी विडंबना ये कि पिछले तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर ये ऐसी खबरें कई जगह से आ चुकी हैं, बावजूद उसके कोई अलर्ट पर नहीं है, कोई सजग नहीं है और मरीजों के इलाज में इस तरह से लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके की मिल रही हैं प्रदेश में मरीजों को, इसकी पोल ये तस्वीरें बार बार खोलती हैं। और बात प्याज की कर लेते हैं। ग्वालियर में प्याज का भाव रिकॉर्ड तोड़ पहुंच चुका है। 100 से 120 रुपए किलो ये प्याज बिक रहा है। जहां खरीदने वालों को तो दिक्कतें हो ही रही हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल प्याज नहीं खरीद रहे हैं, जिससे व्यापारियों को भी अब परेशानी होने लगी है। ग्वालियर में प्याज आज रिकॉर्ड तोड़ भाव पर पहुंच गया है। ग्वालियर की थाटीपुर मंडी में प्याज इस वक्त 120 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। यही वजह है कि इस बार सीजन का सबसे महंगा प्याज व्यापारियों के लिए भी परेशानी बना हुआ है। बाबा आप ये बताइए कि प्याज क्या रेट में लाए और क्या स्थिति चल रही है? 80 रुपए किलो लाए सर जी। और क्या भाव बेचा जा रहा है? 110, 120। मतलब प्याज की ये महंगाई पहली बार है इतनी? हाँ सर जी, पहली बार आए, इतनी महंगी थी नहीं। 100 के पार पहली बार भाव पहुंचा। आप ये बताइए कि क्या स्थिति बन रही है, आप लोग प्याज देख? प्याज का ये देख के बन नहीं, जो आज हम एक महीना पहले अगर हम 2 किलो प्याज हफ्ते में 2 किलो प्याज खाते थे वो आधा किलो पे आ गए हैं।
कहाँ 20 से 25 रुपए किलो प्याज बिकती थी, आज वो 100 और 120 रुपए किलो प्याज बिक रही है। इसकी वजह से घर का सब्जियों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। आप ये बताइए कि प्याज जो है कितना महंगा हो रहा है? अब 120 रुपए किलो हो गया आज। 120 रुपए किलो है, बहुत महंगा प्याज है और घर पे ले जाना भी बंद कर रखा है प्याजों का। और इन चीजों के लिए अगर प्याज खरीदते हैं तो और भी कोई सामान घर का गृहस्थी का कोई भी सामान नहीं खरीद सकते। आप ये बताइए कि प्याज कितना महंगा पड़ रहा है आप लोगों के लिए? प्याज पहले तो बड़े आराम से खा रहे थे, लेकिन अब बहुत दुश्वार हो रहा है खाना। इसके लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है और बस बड़े बड़े वादे और प्याज, और बहुत खाना परेशान है हम लोग। तो प्याज के बढ़ते दामों ने कहीं न कहीं जायका बिगाड़ दिया है। लोगों का यही कहना है कि सरकार को प्याज के बढ़ते दामों को लेकर कुछ सोचना चाहिए। कैमरामैन अशोक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और रतलाम में जिला प्रशासन ने प्याज की दुकान तो सजाई है, लेकिन ये एक सिर्फ खाना पूर्ति है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि वहां पर सस्ते दामों में प्याज मिल रहा है। वहां पर 70 रुपए किलो ये प्याज बिक रहा है आपको, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोगों तक ये इतलाई नहीं पहुंची है कि 70 रुपए किलो में प्याज यहां पर बिक रहा है, जिसके चलते लोग अब भी बाजार से महंगे दामों में प्याज खरीदने को मजबूर हैं। प्रशासन चौराहों पर ये काउंटर लगाए तो शायद जनता को राहत मिले, लेकिन जिला प्रशासन शायद इससे इत्तेफाक नहीं रखता। और खंडवा की भी कुछ ऐसे ही तस्वीर, प्याज है लेकिन उसकी पहरेदारी की जा रही है। तो प्याज की चोरी की खबरें भी आ रही हैं। आपको बता दें कि कल पूरी की पूरी फसल ही चोरी हो गई थी। फसल से प्याज ही उखाड़ कर ले गए थे चोर। 50,000 का उस किसान को नुकसान हुआ था। उसके बाद अब प्याज की पहरेदारी भी बहुत जरूरी हो गई। कुल मिलाकर प्याज इस समय किसी कीमती चीज या सोने से कम नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।